एक्शन की बात को कबूल नहीं कर रहा था और अब वहां पर एक्शन हो रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है, तो वहां पर पैनिक मचना शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त एलओसी के पास ही मौजूद है। मनीष, ये बताएं कि जबरदस्त गोलीबारी हो रही है एलओसी पर। पाकिस्तान भी अब ये कबूल कर रहा है, जो कल रात तक ये कह रहा था कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब वो भी ये मान रहा है पैनिक की स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान ने करने का तो कर दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह से घबरा गया है। उसकी वजह है भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का जॉइंट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बाद अटैक। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने ये उसको समझ में आ गया है कि स्थिति बहुत ज्यादा अब उसकी खराब होने वाली है। और हम आपको बता दें, जो हमें जानकारी मिल रही है अभी टॉप सोर्सेस के द्वारा, भारतीय वायुसेना के टॉप सोर्सेस ने हमें कंफर्म किया है कि पूरे देश में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, पठानकोट, उसके अलावा पंजाब का पूरा बॉर्डर, राजस्थान का पूरा बॉर्डर, गुजरात का पूरा बॉर्डर, यहां पर एक एयर बबल तैयार किया गया। ऐसा एयर बबल जिसमें एयर डिफेंस गन्स थी, ऐसा एयर बबल जिसमें एयर डिफेंस मिसाइल्स थी, ऐसा एयर बबल जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी, जिसे भेजना पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल और साथ में स्वयं ड्रोन हिट करने शुरू किए भारतीय सीमा के अंदर, उसके तुरंत बाद ही ये एक्टिव था और एक्टिव होने के साथ साथ हीट सीकिंग रडार, जो रडार था, रडार ने पिक किया। उसके बाद हीट सीकिंग मिसाइल, साथ में रडार सिग्नेचर को पिक करते हुए जो मिसाइल थी, उन्होंने फायर करना शुरू किया। जो आसमान में आप तस्वीरें देख रही हैं कि तेज धमाके हो रहे हैं, लाल रोशनी हो गई है। मनीष, इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से रेडी है, पाकिस्तान को हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम रेडी है, पूरी तरीके से तैनात है। इन्हीं इलाकों को कल निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मजबूत एयर डिफेंस की वजह से पाकिस्तान की एक एक कोशिश को कल भारत ने नाकाम कर दिया था। और अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, यानी अभी जो एक्सेलरेट हुआ है मामला वो रुकने वाला नहीं है। भारत मुंहतोड़ जवाब लगातार देता रहेगा और जो पाकिस्तान हिमाकत करेगा उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम हमारा तैनात है। आप समझिए पाकिस्तान का हाल क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ये कह रही है कि ड्रोन कैसे आ गए, पिंडी तक ड्रोन आ गए। तो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन भारत की तैयारी मनीष पूरी नजर आ रही है। भारत को पता है कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो उस हिमाकत को कैसे नेस्तनाबूद करना है। देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस पहले से ही कर लिया गया था, क्योंकि इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान के जब आतंकी अड्डों को, जो वो आतंकी अड्डे जो पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो आईएसआई है उनकी सरपरस्ती पे चलता है, उसको जैसे ही हिट किया जाएगा पाकिस्तान बौखलाएगा। और यही वजह है कि आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे लगाकर उनको सपुर्दे खाक किया गया। और इसीलिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तय हो गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है। बालाकोट की तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट अंदर ना आ सके, इसी बात की तैयारी की गई। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक पूरा बबल तैयार किया। बबल का मतलब है एक ऐसा कवच तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि जब इन्होंने स्वयं ड्रोन और मिसाइल अटैक लॉन्च किया, तो फिर उसके बाद इस बबल के अंदर, यानी इस जाल के अंदर, ये सारी मिसाइल फंस गई और ये फटते हुए दिखाई दे रही है। जो हमें बताया गया है वो हीट सीकिंग मिसाइल, उसके बाद रडार गाइडेड मिसाइल। साधारण शब्दों में समझिए, अगर आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ रहा है और उसमें हीट है, यानी वो मिसाइल या फिर स्वयं ड्रोन अगर अपने साथ एक्सप्लोजिव लेके आ रहा है जिसकी गर्मी वो बिल्कुल माप लेता है, उसके तुरंत बाद ही सीधा जो मिसाइल है वो उस पर जाके लगी और उसने ध्वस्त कर दिया। जैसलमेर से लेकर जम्मू तक हर जगह ये तस्वीर दिखाई दी। उसके बाद रडार गाइडेड मिसाइल, जो रडार पे सिग्नेचर मिला कि मिसाइल अंदर आ रही है, पाकिस्तान ने लॉक कर दिया है एरिया। कहीं से भी कोई पैनिक का वातावरण नहीं था, माहौल नहीं था, क्योंकि सबको, हर किसी को अपना टास्क मौजूद था और इसीलिए रडार गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च किया गया।
हम सुरक्षा कारणों से आपको स्पेसिफिक नाम नहीं बता रहे हैं। फिर से बता दें, हमें ये बोला गया है, बाकी हम ये बार बार बताएं भारतीय वायुसेना और सेना के द्वारा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो ये रडार गाइडेड मिसाइल है, उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल को लॉक किया। एक दो नहीं, बल्कि हमें जो बताया जा रहा है वो करीबन 300 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो अलग अलग टाइम पर फायर की गई पाकिस्तान के द्वारा, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से वॉर मोड रेडी है, इसे आप समझें कि पाकिस्तान का मिसाइल हो, ड्रोन हो, स्वॉर्म ड्रोन हो, उसे किस तरीके से आकाश में ही पिक किया गया है। जो रेडार हमारा काम कर रहा है, हीट सीकिंग एंड रेडार गाइडेड मिसाइल लॉन्च, जैसे कि आकाश मिस्टर सैम और इस तरीके के एयर डिफेंस गन, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की तरफ से आकाश मिसाइल दागे गए हैं। हमारा रेडार कितना इफेक्टिव है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको मनीष प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है, क्योंकि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरी प्रिपरेशन इस वक्त भारत की दिखाई दे रही है। मनीष, एक बार फिर से आप ये बताएं, हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कल जो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए थे। जी मनीष। मीनाक्षी, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृतसर सेक्टर की दिखा रहे हैं। अमृतसर सेक्टर वो लोकेशन जहां पर पाकिस्तान ने बेहद करीब से लाहौर से अपने जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, रहमियार खान से जो स्वयं ड्रोन और मिसाइल को भेजा, उनको भेज के उसने कोशिश की कि अमृतसर, उसके साथ साथ पठानकोट, उधमपुर और आसपास के जो इलाके हैं उसे एंगेज करते हुए वहां पर मिलिट्री टारगेट कर सके। लेकिन भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया। विफल करने के पीछे फिर से एयर डिफेंस सिस्टम की वजह है। आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखें तो आपको आइडिया लगेगा। एक साथ पूरे जो स्वयं ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, वो अंदर आ रही हैं। उसी दौरान फायर किया गया जो L-70 है, Zeus 23 फायर किया गया, ऐसे इंगेज किया गया, पूरा जाल तैयार किया गया। और उसके बाद आपको सीधा लेयर दिखाई देगी, यानी जो गोलियों की बौछार है वो दिखाई देगी, और वो पूरा एक जाल तैयार करता है जिसे भेदना पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स के जो स्वयं ड्रोन और मिसाइल था उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जैसा आप बता रहे हैं मनीष, वैसा तस्वीरों में नजर आ रहा है। थोड़ी देर में वो तस्वीर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी होगी और उस तस्वीर को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि हम कितने महफूज हैं, हम कितने मजबूत हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, जिसकी तारीफ कल रात से की जा रही है। जैसा मनीष बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा मिसाइल दागने की कोशिश की गई, ड्रोन अटैक किए गए, स्वयं ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन जो तस्वीर बता रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जितने भी अटैक हुए, जितने भी मिसाइल आए, जितने भी ड्रोन आए, उन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मनीष, तस्वीरों को देखकर तो यही समझ में आ रहा है, आसमान में रोशनी हो रही है और रोशनी को देखकर समझ में आ रहा है कि एक साथ कई सारे ड्रोन हैं जिन्हें एक बार में मार गिराया जा रहा है। ये वो तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर आपके सामने जो आपको लाल रोशनी बीच बीच में नजर आएगी। मनीष, बस एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीरें हैं, कल जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। ये लाल लाल रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये लाल लाल रोशनी है वो ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, लेकिन इन्हें कैसे नेस्तनाबूद किया, इन्हें कैसे मार गिराया गया, ये आप चमक जो हो रही है उसे देखकर समझ सकते हैं। यही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। मनीष, देखिए, सबसे पहले प्राची, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक्सप्लेन कर दें। ये टॉप सोर्सेज ने हमें ये तस्वीर दी है और ये हम आपको बता दें कि ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीर है। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और पीछे जो ऑफिसर्स हैं वो बता भी रहे हैं। 4 ब्लिप दिखाई दिए, एक साथ, एक दो नहीं बल्कि 4 ब्लिप दिखाई दिए। उसके पीछे स्वयं ड्रोन अटैक था तो 4 के पीछे और भी ड्रोन थे। उसके बाद वो पूरी लेयर थी, फायर किया गया, Zeus 23 फायर किया गया। साथ में जो L-70 है यानी एयर डिफेंस गन है, माउंटेड गन है, उसे जो व्हीकल है उसके ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। और सीधा एक साथ जो लाल लाइन दिखाई दे रही है आपको, गोलियों की बौछार दिखाई दे रही है, दरअसल वो थी इन ड्रोन्स के लिए, इन मिसाइल्स के लिए। उसको सीधा टारगेट किया गया। जैसे ही टारगेट किया गया, ये स्वयं ड्रोन उसमें फंस गए और फंसने के बाद वो नीचे डिस्पोज ऑफ हो गए। उसके तुरंत बाद एक तेज धमाका आपको सुनाई देगा। वो तेज धमाका है मिसाइल को इंटरसेप्ट कर, यानी जो रडार लगे थे वहां पर भारतीय वायुसेना के, उन्होंने उसे इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद यहां से मिसाइल छोड़ी,
मिसाइल सीधा उसी मिसाइल के ऊपर जाके लगी। ये हीट गाइडेड मिसाइल थी जो कि भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने मिलकर कंबाइंड ऑपरेशन में उसको टारगेट किया और टारगेट करने का तेज धमाका, ये वो धमाका मनीष एक बार फिर से शुरुआत से तस्वीर को आप समझाएं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दें। सबसे पहले आपको आसमान में जो लाल रोशनी दिखाई दे रही है धीमे गति से आगे बढ़ते हुए, दरअसल ये ड्रोन है। और उसके बाद फिर जो स्पार्कलिंग लाइट्स आपको लगातार दिखाई दे रही है वो इन ड्रोन पर हो रहे भारतीय अटैक की तस्वीर है। अब इधर से जो 4 लाइट आपको आसमान में दिखाई दे रही है, इना रो, ये भी ड्रोन है पाकिस्तान के। और फिर वो जो स्पार्कलिंग लाइट्स आपको दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई आतिशबाजी हो रही है, वो दरअसल भारत की तरफ से किया गया अटैक है इन ड्रोन पर और फिर इन ड्रोन को डिमोलिश किया गया है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे लगातार जो लाइट्स चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है वो भारत की तरफ से किए जा रहे अटैक की तस्वीर है। मनीष, अगर मैं सही ब्रीफ कर रही हूँ, यही जानकारी आप दे रहे हैं कि ड्रोन जो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे डॉटेड लाइंस में दिखाई दे रही है और उसके बाद जो ये स्पार्कलिंग लाइट्स है, अचानक से ये जो धमाके की आवाज है वो भारत की तरफ से किया गया अटैक है। मनीष, बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृतसर सेक्टर से हमें भेजी गई है और टॉप सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने, ये पहले आप सुन लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो अफसर है वो उसमें बात करते हुए भी हो रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो स्वयं ड्रोन आ रहा है, ये एक साथ जो ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन है, इन सबको टारगेट करे, टारगेट लॉक करे और फिर उसके बाद जो फायर है वो किया जाए। एक एक करके जो पूरी बौछार है वो कर दी गई। चारों तरफ एक जाल तैयार कर दिया गया जिसे भेदना पाकिस्तानी ड्रोन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसी बीच पाकिस्तान ने मिसाइल भी लॉक की और तेज धमाका जो आपको सुनाई दे रहा है वो रडार पे सिग्नेचर जैसे ही मिला। जैसे ही जो हमारे पास इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स है उसे पता लगा कि पाकिस्तान ने लॉक की है मिसाइल, कोई भी पैनिक का माहौल नहीं था क्योंकि पूरी तैयारी थी। इस परीक्षा की घड़ी में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, रक्षा मंत्रालय, ये टॉप सोर्सेज सभी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और हमें जो बताया गया है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, पल पल की डिटेलिंग उन तक आ रही थी। लोकल कमांडर्स को खुली छूट दी गई थी कि जैसे ही पाकिस्तान अगर गोला बरसाता है या मिसाइल अटैक करता है या फिर स्वयं ड्रोन अटैक करता है तो उसको जवाब दिया जाए। और यही वो तस्वीर जवाबों की है जो भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ। ये जवाब की तस्वीर मीनाक्षी एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसा मनीष आप बता रहे हैं, आपका एक एक शब्द इन तस्वीरों में बयां हो रहा है, आपका एक एक शब्द ये बता रहा है कि क्या शौर्य है भारत का और कितना मजबूत भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तस्वीर फिर आपके सामने है, ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आते हुए नजर आ रहे होंगे। ये जो ड्रोन है इसमें लाल लाइट से आप समझ सकते हैं एक के बाद एक ड्रोन आ रहे हैं।